जाएंगे। माता गौरा पुकारा जो मन से कभी, जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। तुम मगर द्वार माता के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान प्रतिदिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा कि नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा कि अंगूर करने चाहिए, क्योंकि वो तैयार हैं और बहुत जल्दी दूसरे फलों की अपेक्षा खराब भी हो जाएंगे। इसीलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए राजमहल के लिए चल पड़ा। हे प्रिय भक्तों, किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था और थोड़ा नाराज भी लग रहा था। किसान प्रतिदिन की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख देता है और स्वयं थोड़ी दूर बैठ जाता है। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता है, एक खाता है और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना साध कर फेंक देता है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान हमेशा कहता कि भगवान बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही शब्द कहता था कि भगवान बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। इसीलिए अब राजा संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा कि मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यही बार बार क्यों कह रहे हो कि भगवान बड़ा दयालु है। किसान बड़ी विनम्रता से बोला कि हे महाराज, बगीचे में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, लेकिन मुझे भान हुआ कि क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को तो मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो सोचिए आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि भगवान बड़ा दयालु है। हे प्रिय भक्तों, इसी प्रकार भगवान हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। उसके बावजूद भी भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा ही दिया है और बजाय उसका धन्यवाद करने के हम उन्हें हमेशा दोष ही देते रहते हैं। लेकिन वो भगवान तो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानते और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहते हैं। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी भक्तों के कमेंट से हमें आपका प्यार और आशीर्वाद प्रतिदिन मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ आगे भी यह प्यार और आशीर्वाद आप सभी भक्तजन बनाए रखेंगे। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार उस बालक के विकराल रूप को देखकर सभी डर गए थे
और विद्वानों ने कहा कि ऐसा भयानक शिशु हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने राजा से कहा कि बालक के लक्षण देखकर लगता है कि यह वंश को नष्ट करने वाला होगा। और उन विद्वानों ने राजा को सलाह दी कि इसे घर में रखना उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, विद्वानों की यह बात सुनकर राजा ने दूत को आज्ञा दी कि शिशु को किसी निर्जन वन में छोड़कर आए। और वह दूत अपने राजा की आज्ञा को मानकर उस बालक को निर्जन वन में छोड़कर आ गया। राजा का मन तो बहुत दुखी था, लेकिन जनमत के हित के लिए वह मौन रहा। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। उस निर्जन वन में जहां मनुष्य पहुंचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते या कभी कभार कोई पहुंचते हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रृगाल अर्थात एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस रास्ते से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी और वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची होगी। हे दीन बंधो, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। श्रीगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते हुए देखा तो वह तुरंत रुक गया और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने पास जाकर जब शिशु को ध्यान से देखा, रक्त वर्ण, 4 भुजाएं, गज वदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हुआ। वे बड़ी खुशी से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे भला? हे नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोक्य पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपश्चर्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने फिर से शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अंत में उनके मुख से निकला कि यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रीगाल भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। लेकिन ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लाभ पटका है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम करके शिशु को गोद में उठाया और उल्लासित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो बड़ी उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने फिर उन्हें बताया कि हे देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निर्जन अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो खुशी से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही
इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकी नाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारणार्थ अवतार लेते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया है। हमारे सभी पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मगन होती हुई बोली कि हे स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार अचानक परमपिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। हे प्रिय भक्तों, महर्षि अब समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु तो साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के सामने बैठकर ही करते। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा, लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, लेकिन शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट होते। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृतोपम दूध देने वाले हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीट, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। हे प्रिय भक्तों, माहेशमती नरेश को उनके एक दूत ने संवाद दिया कि हे राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, यदि हमारे शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र तो पुत्र ही है। उसके बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मन वांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे और इधर मृत्यु लोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक सिंदूरासुर ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, हे राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा की यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। असुर ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा चकित और आशंकित हुआ।
भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। अब जब चेत हुआ तो उसने अपने अमात्यों से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण विहीन कर डालूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की और बोला कि मैं उस शिव को ही देखता हूँ। और ऐसा कहता हुआ वह तुरंत ही बड़ी तेजी से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं? मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा? इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा। लेकिन पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता ना देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उसने सोच लिया कि बालक जहां कहीं भी होगा मैं उसे वहीं मार डालूंगा। और अंत में वह परेली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे और वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती जी भी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में उसने अनेक चक्कर लगाए, लेकिन उसे शिशु कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा कि यदि बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा। इसीलिए पार्वती को ही क्यों ना मार दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके सिंदूरासुर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उस राक्षस को उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसीलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उस शिशु को उठा लिया। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसीलिए असुर उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन रास्ते में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसीलिए अब वह उसे ले जाने में अपने आप को असमर्थ समझने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोध पूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सभी ओर प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसीलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहां गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया है, इसीलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और सर्पणी के समान जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, लेकिन अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को तो धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता
तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को ना देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ जा पहुंचा। लेकिन अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। और इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसीलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर भगवान शिव ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देवी पार्वती जी को निश्चिंतता हुई। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज क्रौंच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसीलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमत हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, तो महर्षि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि तू मूषक तो अवश्य होगा, लेकिन देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, लेकिन मुनिवर से पांव लगने में सावधानी नहीं बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ। वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत बड़े तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। मृत्तिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल, वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पूंछ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय ना हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे तो मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा ही। फिर उस पाप को क्या हम अपने सिर ले लें? हे प्रभु, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि हे पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते हुए आप पर कोई विपत्ति आए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। ऐसा कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश दशों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया।
पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि अचानक यह क्या हो गया। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दष्टांग्र से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ, इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव
ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं,
उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में
पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़
बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।